हाय गाइस, मैं हूं आकाश और आज हम जानने वाले हैं कि आगे आने वाले समय में आखिर क्यों भारतीय फोनों के अंदर हमें पानी भरना पड़ेगा। और आज आप भारत की एक ऐसी जगह देखने वाले हैं जहां पर अगर आपको भूत दिख गया तो आपको सीधा 50,000 रुपए मिल जाएंगे। साथ ही साथ आज हम अपने टूथपेस्ट की एक ऐसी सच्चाई भी जानने वाले हैं जिससे सुन आप ब्रश करना तक भूल जाएंगे। तो गाइस, आज की वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, तो इस वीडियो पर ध्यान से एक लाइक जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 16। दोस्तों, नॉर्मली जब भी हम कोई गलती करते हैं तो हमारा चालान पुलिस के द्वारा काट दिया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि न्यूजीलैंड अब एक ऐसी कंट्री बन चुकी है जहां पर आपका चालान पुलिस नहीं बल्कि एक भूत काटता है। असल में न्यूजीलैंड में पिछले कुछ समय से बहुत से लोग देर रात तक सड़कों पर खड़ा होकर गलत और अजीब चीजें किया करते थे, जिसके चलते हुए उन्हें डराने और उनका चालान काटने के लिए अब न्यूजीलैंड पुलिस कुछ इस तरीके से एक स्कैरी ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि ये ड्रोन ना सिर्फ लोगों को कुछ इस तरीके से देर रात तक सड़कों पर खड़ा होने से रोकता है, बल्कि ये उनकी फोटो को क्लिक करके फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उनके मोटे चालान को उनके घर के एड्रेस तक भी पहुंचा देता है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि ये इनिशिएटिव इतना ज्यादा कारगर है कि पिछले कुछ समय से न्यूजीलैंड के बहुत से लोग जो कि बिना बात के ही सड़क के किनारे देर रात खड़े रहते थे, वो अब वहां से कोसों दूर भाग चुके हैं। वैसे क्या इस चीज को इंडिया में भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए? आप अपनी राय नीचे कॉमेंट सेक्शन में दीजिएगा जरूर। फैक्ट नंबर 15। गाइस, क्या आपको पता है कि जिस डिवाइस में आप इस वीडियो क्लिप को देख रहे हैं, यानी कि इन शॉर्ट आपका मोबाइल फोन, वो बहुत ही जल्द इतिहास के पन्नों का हिस्सा बनने वाला है, क्योंकि एप्पल के फॉर्मर एम्प्लॉय ने एक बेहद ही जबरदस्त डिस्प्ले लेस वेयरेबल एआई स्मार्टफोन को बनाकर तैयार कर दिया है, जिसको कि एआई पिन का नाम दिया गया है। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि ये स्मार्टफोन कुछ इस तरीके से आपकी हाथों की हथेली को ही एक डिस्प्ले के तर्ज पर इस्तेमाल कर सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अगर किसी भी चीज को आप इस फोन के सामने लाते हैं तो ये एआई की हेल्प से उस प्रोडक्ट का नाम, मार्केट प्राइस, उसमें मौजूद कैलोरीज बताने के साथ साथ उसे कब और कैसे यूज करना है ये तक भी आपको एक सेकंड में बता देता है। और यही वो सबसे बड़ा रीजन है कि क्योंकि ये डिवाइस आपके स्मार्टफोन से भी कुछ ज्यादा ही एडवांस है, तो मे बी आगे चलकर ये डिवाइस आपके स्मार्टफोन को रिप्लेस जरूर कर देगी। फैक्ट नंबर 14। गाइस, आज ड्राइवरलेस कार या फिर सेल्फ ड्राइविंग कार की टेक्नोलॉजी को काफी ज्यादा हाईटेक माना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि यही एग्जैक्ट सेम काम साल 1920 में ऑलरेडी एक कंपनी कर चुकी थी। असल में बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन साल 1920 में फैंटम ऑटोज और यूएसए की एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने मिलकर कुछ इस तरीके की एक ड्राइवरलेस कार को भी बनाकर तैयार किया था। असल में इस कार में फैंटम ऑटोज के द्वारा बनाई गई एक टेलीग्राफ की का इस्तेमाल किया जाता था। बेसिकली ये एक तरीके का छोटा सा रिमोट होता था जिसकी मदद से रिमोटली इस पूरे ही कार को ऑपरेट किया जा सकता था, और इसलिए इस कार को उस समय फैंटम का नाम भी दिया गया था। तो गाइस, आज अगर आपने कुछ नया जाना हो तो इस वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 13। गाइस, जहां एक तरफ इंडिया के हर एक गली मोहल्ले में आपको अलग अलग करेंसी बैंक खुलते हुए नजर आते हैं, तो वहीं क्या आपको पता है कि यूएसए अब एक ऐसी कंट्री बन चुकी है जहां के हर एक गली मोहल्ले में आपको करेंसी नहीं बल्कि पूप यानी कि पोटी की बैंक खुलती हुई नजर आती हैं। असल में ये कुछ इस तरीके की बैंक होती हैं जहां पर जाकर आप एक बॉक्स में अपनी फ्रेश पोटी को सबमिट कर सकते हैं और इसके बदले में आपको अच्छी खासी मोटी रकम दे दी जाती है। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि आप जितने ज्यादा हेल्दी होते हैं पर किलोग्राम, उसी हिसाब से आपको आपकी पोटी की मोटी रकम दी जाती है। असल में इन तरीके की बैंक्स का एकमात्र एम इंसानी बॉडी को खाद और अलग अलग तरीके की मेडिसिन में दोबारा से इस्तेमाल करना होता है, जिसके चलते हुए अब यूएसए में इन तरीके की बैंक्स बहुत बड़े स्केल पर खोली जा रही हैं, जहां पर मस्त सुबह सुबह जाकर आप गर्मा गर्म अपना सामान देकर बोनी कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, कहा यह जाता है कि लाइट की स्पीड से तेज कुछ भी नहीं होता, और नॉर्मली लाइट की स्पीड 29 करोड़ 97,92,458 मीटर पर सेकंड की होती है, जिसे देख पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो जो चीज इम्पॉसिबल होती है उसी को तो पॉसिबल बनाते हैं हम। दोस्तों, भी आपकी स्क्रीन पर आपको जो एक्सपेरिमेंट दिख रहा है वो दुनिया का पहला और अभी तक का आखिरी ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट को कैप्चर किया गया है, और इस एक्सपेरिमेंट में आप बेहद साफ तौर से ये देख सकते हैं कि कितनी तेज स्पीड से हमारी लाइट एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है। ऑनेस्टली पहली बार देखने पर मुझे भी ये लगा था कि इस वीडियो को काफी ज्यादा स्पीड अप करके दिखाया गया है, लेकिन एक्चुअली में ये वीडियो अपनी नॉर्मल स्पीड से ही प्ले हो रही है, और इसलिए यही चीज हमें यह दिखाती है कि अभी तक की हमारी डिस्कवर की गई सबसे ज्यादा तेज स्पीड कुछ इस तरीके से कितनी ज्यादा फास्ट है। गाइस, अगर आप इन्हीं तरीके के रेयर फैक्ट्स और ज्यादा देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारे लिए सब कुछ है। फैक्ट नंबर 11।
गाइस नॉर्मली अगर हमें कहीं पर भी भूत दिख जाता है तो वहां से लोग उल्टे पांव भाग जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश भारत में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहां पर भूले भटके अगर किसी भी इंसान को कोई भूत दिख गया तो वो उससे दूर भागने की बजाय उसके पास जाकर उसकी फोटोज क्लिक करने लगता है। अब क्या है ये पूरा माजरा, चलिए समझाता हूं। असल में झारखंड की राजधानी रांची के पास मौजूद बेकुन कोदार रेलवे स्टेशन को यहाँ के लोग भूतिया रेलवे स्टेशन मानते हैं, जिसके चलते हुए करीब 56 सालों से ये रेलवे स्टेशन बंद पड़ा है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि जैसे ही इंडियन रेलवेज ने इस रेलवे स्टेशन को दोबारा से खोलने का प्लान किया तो आसपास के लोग डर के मारे इस स्टेशन को विजिट करने से ही कतरा रहे हैं, जिसके चलते हुए लोगों के अंदर इस अंधविश्वास को खत्म करने के लिए इंडियन रेलवे ने ऑफिशियली ये ऑफर निकाला है कि अगर कोई भी इंसान इस रेलवे स्टेशन पर हकीकत के भूत को इंडियन रेलवे को दिखा देता है तो उसे इनाम के तर्ज पर 50,000 रुपए दिए जाएंगे। और इसलिए ये सारी ही चीजें इस स्कीम को कुछ ज्यादा ही अजीब जरूर बना देती हैं। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों आपने भी टीवी पर बहुत से ऐसे टूथपेस्ट के एडवर्टाइजमेंट तो जरूर देखे होंगे जिसमें कंपनी ये क्लेम करती है कि अगर आप उनके टूथपेस्ट का इस्तेमाल 10 से 15 दिनों तक करते हैं तो वो आपके टीथ यानी कि दांतों को व्हाइट बना देंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि इस तरीके के टूथपेस्ट हमारी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा हानिकारक होते हैं? क्यों, चलिए समझाता हूं। असल में जो टूथपेस्ट कम समय में आपके दांतों को व्हाइट करने का काम करता है वो ज्यादा अब्रेसिव होता है, और जो टूथपेस्ट जितना ज्यादा अब्रेसिव होता है वो हमारी हेल्थ के लिए उतना ही ज्यादा हार्मफुल होता है, क्योंकि ये टूथपेस्ट आपके दांतों के ऊपर मौजूद सबसे हार्डेस्ट लेयर इनेमल को ही खत्म करना शुरू कर देते हैं। अब अजीब बात यह है दोस्तों की एक रिपोर्ट के अनुसार इस पूरी दुनिया के लगभग 60% लोगों के दांतों की नेचुरल इनेमल सिर्फ और सिर्फ इन्हीं तरीके के टूथपेस्ट इस्तेमाल करने की वजह से डैमेज हो चुकी है, जिसके चलते हुए आरडीए ने एक प्रॉपर लिस्ट तैयार की है जिसमें आपको सभी टूथपेस्ट के नाम तक देखने को जरूर मिलेंगे, और जिसमें इनकी हार्डनेस की वैल्यू 0 से 70 होगी वो लो एब्रेसिव, 71 से 100 तक मीडियम एब्रेसिव, 101 से लेकर 150 तक हाई एब्रेसिव और 150 से लेकर 250 तक तो काफी ज्यादा हार्मफुल है। यहाँ तक कि खुद 200 और 250 पर तो एफडीए और एडीए ने रिस्ट्रिक्शंस तक लगा रखी हैं। तो फिर अगर ऐसे में अब ये सवाल खड़ा होता है कि फिर एक नॉर्मल इंसान ये कैसे पता करे कि जिस टूथपेस्ट का इस्तेमाल वो कर रहा है वो उसके लिए सही है या फिर गलत? चलिए इस चीज की भी एक देसी जुगाड़ मैं आपको बताता हूँ। गाइज इसके लिए नॉर्मली आपको एक डार्क कलर की पॉलिथीन या फिर एक फॉइल पेपर को लेना है और अपनी उंगली की मदद से टूथपेस्ट को कुछ इस तरीके से उसके ऊपर लगाकर कुछ सेकंड तक उसे छोड़ देना है, और इसके बाद जब आप उस पेस्ट को साफ करते हैं और साफ करने के बाद वो पॉलिथीन या फिर फॉइल ऊपर से डैमेज हो जाता है, इट मींस आपका वो टूथपेस्ट काफी ज्यादा अब्रेसिव है और वो आपके दांतों के इनेमल को खराब कर सकता है, जबकि लो एब्रेसिव टूथपेस्ट कभी भी इस काम को नहीं करेगा। तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद इस चीज को एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा और अपने रिजल्ट को नीचे कमेंट सेक्शन में दूसरे लोगों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 9। गाइस जैसे कि हम सभी जानते हैं कि चाइना में प्रेजेंट डेट में पॉपुलेशन बहुत तेजी के साथ गिरती हुई चली जा रही है, जिसको कि ट्रैक पर लाने के लिए चाइनीज गवर्नमेंट प्रेजेंट डेट में हर एक संभव प्रयास कर रही है। और उसी की तर्ज पर क्या आपको पता है कि प्रेजेंट डेट में चाइनीज गवर्नमेंट ने अपने कार क्रैश टेस्ट को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया है। असल में चाइना में अप्लाई किए गए एक नए लॉ के अनुसार चाइनीज मार्केट में अब जितनी भी नई गाड़ियों को उतारा जाएगा उन्हें कुछ इस तरीके से एक फायरबॉल कार क्रैश टेस्ट को पास करना पड़ेगा। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों की ये टेस्ट चाइना में सबसे पहली बार लग्जरी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होंगक्यूआई के ऊपर अप्लाई किया जा चुका है। वैसे ऑनेस्टली ये चीज है तो काफी ज्यादा जबरदस्त, लेकिन अगर भूले भटके से सुजुकी की कोई कार चाइना में चली गई तो भैया सोच के भी डर लगता है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों नॉर्मली किसी भी कंट्री में जब भी कोई भी जिम बनाना होता है तो उसके लिए प्राइम लोकेशन या फिर लग्जरी बिल्डिंग को सेलेक्ट किया जाता है, लेकिन वही बात अगर जिम्बाब्वे की जाए तो वहां पर जब भी किसी नई जिम को बनाया जाता है तो किसी प्राइम लोकेशन या लग्जरी बिल्डिंग को नहीं बल्कि एक कब्रिस्तान को सेलेक्ट किया जाता है। असल में साल 2015 के बाद से ही जिम्बाब्वे में एक बेहद ही अजीब सा ट्रेंड चल रहा है, जिसके चलते हुए इस कंट्री के ऑलमोस्ट सभी फेमस और बड़े जिम्स को किसी बिल्डिंग में नहीं बल्कि देश के अलग अलग कब्रिस्तान में खोला जाता है। और ऐसा सिर्फ इसलिए है दोस्तों क्योंकि इस इनिशिएटिव के चलते हुए लोगों को यह बताने की कोशिश की जाती है कि अगर वो प्रॉपर तरीके से वर्कआउट नहीं करेंगे तो वो कब्र के बाहर से अंदर तक बेहद ही आसानी से पहुंच सकते हैं। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए अगर आज भी आप जिम्बाब्वे में किसी बड़े और लग्जरी जिम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी लोकेशन आपको देश के किसी बड़े कब्रिस्तान के अंदर ही नजर आएगी। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 7।
दोस्तों तो हम सभी जानते हैं कि बड़े बड़े रिसर्चर्स को जब भी जंगलों में किसी नई एनिमल स्पीशी या फिर प्लांट स्पीशी को ढूंढना होता है तो उसके लिए उन्हें घने जंगलों में महीनों महीनों तक स्टे करना होता है। लेकिन एक बात जो आप नहीं जानते होंगे वो ये है दोस्तों कि अक्सर ये रिसर्चर एक जंगल में कुछ इस तरीके की फॉरेस्ट एम्पलीफायर डिवाइस का भी इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली इन तरीके की डिवाइसेस को दो कारणों की वजह से इस्तेमाल किया जाता है। पहला तो रात को सोते वक्त अगर इनसे थोड़ी दूर कोई भी जंगली जानवर गुजरता है तो क्योंकि ये डिवाइस उनकी आवाज को काफी ज्यादा तेज कर देती है तो उन्हें सोते वक्त भी उस जंगली जानवर का एहसास हो जाता है। साथ ही साथ इस डिवाइस की मदद से वो रेयर बर्ड स्पीशी या फिर एनिमल स्पीशी की आवाज को सुनकर उनकी फोटो और वीडियो को क्लिक करने के लिए सही डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। और इसलिए ऑलमोस्ट सभी बड़े फॉरेस्ट रिसर्चर्स जो कि काफी लंबे समय तक फॉरेस्ट में स्टे करते हैं वो हमेशा ही कुछ इस तरीके की जायंट मेगाफोन्स या फिर फॉरेस्ट एम्पलीफायर डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए आपको जरूर नजर आएंगे। फैक्ट नंबर 6। गाइस क्या आपको पता है कि हमारे स्किन के ऊपर की ये जो स्किन होती है इसे म्यूकोसा स्किन के नाम से जाना जाता है, जो कि बेसिकली हमारी बॉडी में मौजूद बाकी की स्किन्स की कंपैरिजन में काफी ज्यादा यूनिक होती है। क्योंकि एक तो ये ना सिर्फ न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करती है बल्कि ये बहुत से ऐसे बैक्टीरिया जो कि हमें बीमार कर सकते हैं उनको भी खुद से चिपका कर खत्म कर देती है। यानी कि इन शॉर्ट अगर हमारे लिप्स की ऊपर की ये स्किन हमारी बॉडी में मौजूद बाकी की स्किन की जैसी ही होती तो एक तो हम बीमार काफी बड़े स्केल पर पड़ते, साथ ही साथ हम डिहाइड्रेशन का शिकार भी होते हैं क्योंकि हमारी बॉडी को कब पानी की जरूरत है ये चीज भी यही स्किन हमें बताती है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये अमेजिंग सी स्किन हमारी बॉडी में एक और जगह पाई जाती है और वो है हमारा बट होल। यानी कि टेक्निकली हम लिप बाम अपने होठों के साथ साथ वहां भी लगा सकते हैं। फैक्ट नंबर 5। गाइस नॉर्मली जब भी हम किसी रेलवे स्टेशन पर खड़े होते हैं और बाई चांस हमारा फोन रेलवे ट्रैक पर गिर जाता है तो हम ट्रैक पर उतरकर उस फोन को उठा लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आपने यही काम इंग्लैंड में कहीं पर भी कर दिया तो आपको सीधा उम्र कैद की सजा कर दी जाएगी। बशर्त इतनी है कि फोन उठाते समय आप जिंदा बच जाएं। असल में बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा लेकिन इंग्लैंड में मौजूद ऑलमोस्ट सभी रेलवे ट्रैक्स में हर वक्त ही हाई वोल्टेज में इलेक्ट्रिसिटी बहती रहती है। और ऐसा सिर्फ इसलिए है दोस्तों क्योंकि इस कंट्री में जितनी भी ट्रेन्स को बनाकर तैयार किया जाता है उनके इंजन और डिब्बों तक इलेक्ट्रिसिटी को ओवरहेड वायर की बजाय ट्रैक पर बह रहे तेज करंट से पहुंचाया जाता है। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए पूरे इंग्लैंड में यह रूल को पारित किया गया है कि आप कभी भी किसी भी चीज को रेलवे ट्रैक से खुद से ही कभी भी नहीं उठाएंगे। अगर किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में आपका कोई भी सामान गिर जाता है तो इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके आप उसको बता सकते हैं और वो सामान वहां की गवर्नमेंट आपके घर तक पहुंचा देती है। कॉम्प्लिकेटेड लेकिन सच। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों नॉर्मली जब भी हम किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हमें कुछ सीट्स ऐसी रिजर्व की हुई नजर आती हैं जिनका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ बुजुर्ग लोग ही कर सकते हैं। लेकिन वही बात अगर दुबई की जाए तो दुबई की किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आपको कोई भी ऐसी फैसिलिटी देखने को नहीं मिलेगी जिनको वहां पर बुजुर्ग लोगों के लिए दिया गया हो। पर क्यों? असल में दुबई में अगर आप काम करने के एम से जाते हैं और आपकी एज 50 साल से ज्यादा है तो बहुत ही रेयर चांसेस ऐसे हैं कि दुबई आपको वर्किंग वीजा पर अपने यहाँ आने दे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जवान लोगों को ही वर्किंग वीजा दिया जाता है। साथ ही साथ क्योंकि यहाँ का हर एक इंसान लखपति या फिर करोड़पति होता है तो खुद इस कंट्री के बुजुर्ग कभी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते ही नहीं है। तो अब बचता सिर्फ वही परसेंटेज है जो बुजुर्ग भी है और वो यहाँ पर यानी कि दुबई में सिर्फ घूमने आए हैं। अब गाइस क्योंकि ये परसेंटेज काफी ज्यादा कम होता है तो अगर हर एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इन तरीके की सीट्स को रिजर्व कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं उस ट्रांसपोर्ट की लोगों को ले जाने की कैपेसिटी कम हो जाएगी। और क्योंकि गाइस दुबई का कानून काफी ज्यादा सख्त है तो अगर दुबई में कहीं लिखा है कि ये सीट सिर्फ बुजुर्ग लोगों की है तो इंडिया की तरह कोई भी जवान उस पर जाकर बैठ भी नहीं सकता। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए आपको दुबई के किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बूढ़े लोगों के लिए अलग से कोई भी फैसिलिटी देखने को कभी भी नहीं मिलेगी। फैक्ट नंबर 3। गाइस हमें से बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि हम इंसान अब पहले के मुकाबले काफी ज्यादा कम क्रूअल हैं और हम एनिमल्स पर दया दिखाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में यूएसए में जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार जिस रेट से प्रेजेंट डेट में हम दूसरे एनिमल्स को खत्म करते हुए चले जा रहे हैं, अगर उतनी ही स्पीड से हम एक दूसरे इंसानों को खत्म करने लगे तो इस पूरी अर्थ पर सिर्फ 17 दिन के अंदर कोई भी इंसान नहीं बचेगा। और कहीं ना कहीं यही चीज हमें ये रियलाइज कराती है कि आज की डेट में जहां पर मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन हर एक कंट्री की पढ़ी लिखी है उस स्टेट में भी हम कितने बड़े स्केल पर बेजुबान एनिमल्स के साथ अत्याचार कर रहे हैं जो सही नहीं है। फैक्ट नंबर 2।
दूसरा फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दुनिया का सबसे पंचुअल एयरपोर्ट का स्थान दे दिया गया है, क्योंकि इस एयरपोर्ट का भी हाल ही में पंचुअलिटी परसेंटेज 88.51% है। यानी कि इस एयरपोर्ट पर किसी भी फ्लाइट के लैंड होने और टेक ऑफ होने में डिले लगभग ना के बराबर ही रहता है, और ये चीज हर भारतीय के लिए गर्व की बात जरूर है। फैक्ट नंबर 1। आखिर क्यों आगे आने वाले समय में हमें भारतीय स्मार्टफोन के अंदर पानी भरना पड़ेगा? असल में गाइस, भले ही चीज आपको सुनने में काफी ज्यादा अजीब लग रही हो, लेकिन इस दुनिया में मौजूद ऑलरेडी एक बहुत बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक ऐसे फोन को बना चुकी है जिसमें आपको चार्जिंग के साथ साथ पानी भी भरना पड़ता है। अब आखिर क्या है पूरा माजरा, चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। असल में गाइस, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्रेजेंट डेट में सभी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का मेन फोकस कैमरा की क्वालिटी और अपने गेमिंग एक्सपीरियंस को एनहेंस करने का होता है। लेकिन इन दोनों ही सिनेरियोस के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि अगर किसी भी फोन के अंदर काफी बड़े बड़े और हाई पावर के कैमरास को इंस्टॉल कर दिया जाता है तो आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड वो कैमरा हद से ज्यादा गर्म होने लगते हैं। और यही चीज मोबाइल में गेम खेलने के केस में भी होती है, क्योंकि अगर किसी भी फोन के अंदर एक्स्ट्रा पावर की सीपीयू या फिर जीपीयू को इंस्टॉल कर दिया जाता है तो उसमें भी काफी देर गेम खेलने के बाद आपने इस चीज को नोटिस किया होगा कि जब भी हैवी गेमिंग के बाद हम उस फोन को टच करते हैं तो उसका टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई पहुंच चुका होता है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि अगर हमारा स्मार्टफोन डेली बेसिस पर काफी लंबे लंबे समय तक ज्यादा ओवरहीट होता है या ज्यादा नॉर्मली गर्म भी रहना शुरू होता है तो उसका असर फोन के इक्विपमेंट के साथ साथ बैटरी के ऊपर भी पड़ने लगता है। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए चाहते हुए भी बहुत सी बड़ी बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को लो लेवल के सीपीयू, जीपीयू और कैमरा को इंस्टॉल करना पड़ता है। वहीं दोस्तों, क्या आपको बताया कि इसी चीज से निजात पाते हुए OnePlus कंपनी ने पूरे ही दुनिया के सबसे पहले ऐसे कॉन्सेप्ट फोन को भी बनाकर तैयार कर दिया है जिसमें फोन को ठंडा करने के लिए लिक्विड कूलिंग फीचर का इस्तेमाल किया जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इस टेक्नोलॉजी को प्रेजेंट डेट में एक्टिव क्रायोफ्लक्स टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है, जिसमें बेसिकली ऑयल, पानी और माइका को डाला जाता है। अब क्योंकि इन तीनों ही सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है तो अगर इन तीनों के ही मिक्सचर को किसी भी फोन के कैमरा या फिर मेन इक्विपमेंट के पास बार बार रोटेट किया जाता है तो एक गर्म से गर्म डिवाइस को ही चुटकी बजा के ठंडा कर सकते हैं। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए अब आपको बहुत ही जल्द मार्केट में इन्हीं तरीके के लिक्विड कूलिंग स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे। उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि कंपनी ने ये बात पूरी तरीके से साफ कर दी है कि वो बहुत ही जल्द ऐसे स्मार्टफोन को भी मार्केट में उतारने वाले हैं जिसमें अगर आप चाहें तो इस लिक्विड को आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड बाहर निकालकर उसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज आपको इंडियन मार्केट में अब बहुत ही जल्द ऐसे स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे जिसमें टाइम टू टाइम चार्जिंग करने के साथ साथ आपको लिक्विड भी डालना होगा। वैसे एक अंदर की बात बताऊं, इन तरीके से ठंडे हुए स्मार्टफोन्स नॉर्मल स्मार्टफोन के कंपैरिजन में लगभग 3 गुना तेज स्पीड से चलते हैं। नो डाउट ये टेक्नोलॉजी जैसे ही इंडियन मार्केट में एंटर करेगी हम सभी का स्मार्टफोन यूज करने का एक्सपीरियंस काफी ज्यादा एनहेंस कर जाएगा। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आपने ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। मुझसे इंटरेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट जरूर कीजिएगा और चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वैसे बहुत ही जल्द एक नया सरप्राइज आप लोगों के लिए चैनल पर आने वाला है। ऑलरेडी आप में से बहुत से लोग वो जानते होंगे। वेल अगर आप जानते हो तो दूसरे लोगों के साथ उसको शेयर करो और एटलीस्ट मुझे भी बताओ कि आपको वो सरप्राइज पता है या फिर नहीं। एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद। और हाँ, जाने से पहले आप इन वीडियोस को भी चेकआउट जरूर कीजिएगा।